हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 81 रुपीज का शेयर है, 1% की तेजी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसने गिरावट ही दिखाई है। ऑलमोस्ट 25% का फॉल है एक महीने में। अगर आप देखोगे तो 108 रुपए से लगातार गिरा है। अगर कोशिश भी करी है एक आध दिन तेजी दिखाने की, फिर से गिरा है, कोशिश करी फिर से गिरा। आज एटलीस्ट 1% की तेजी दिखा रहा है। लेकिन इस तेजी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक 81 रुपीज का शेयर, 25% का फॉल एक महीने में और लगातार गिरावट है। देखो, आईपीओ को कुछ खास अच्छा रिस्पांस मिला नहीं था, लेकिन फिर भी बेहतरीन तेजी हमने देखी। उसकी वजह भी ये थी कि 20% का अपसाइड आया था यहाँ पर लिस्टिंग के दौरान। लेकिन उसके बाद जैसा ही यहाँ पर ओला ने संकल्प 2024 इवेंट लॉन्च करी थी, वहां पर इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक दिखाई थी और उसके बाद लगातार शेयर 2 दिनों तक भागा था। लेकिन फिर जो गिरावट की शुरुआत हुई है भाई साहब, भयंकर गिरावट है। और अभी जो अपना उनका जो आईपीओ प्राइस था वहीं पर जाने की कोशिश करे 76 रुपीज। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं वेट करूंगा इसके आईपीओ प्राइस पर जाने का। तब तक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और हालांकि देखो, कंपनी जो है वो पिछले कुछ टाइम से बड़ी दिक्कतों से जूझ भी रही थी, जिसमें से जो सबसे बड़ा इश्यू था इनका वो था भैया सर्विसिंग का। कंप्लेन्स बहुत ज्यादा बढ़ रही थी यहाँ पर, और उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। एक बड़ी अपडेट से ज्यादा एक बड़ा क्लेम निकल कर आया है। और एक्चुअली में बात यह है कि इन्होंने बकायदा ये जो चीज है कि इन्होंने 99.10% कंप्लेन जो थी वो रिजॉल्व कर ली है। ये ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है अपने कंज्यूमर पैनल नोटिस में। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्लेम है। और देखा जाए तो ये बकायदा उन्होंने सबमिट करा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिक हैज सेड दैट इट हैज रिजॉल्व मोर देन 99% ऑफ कंप्लेन जो इनको रिसीव हुई थी फ्रॉम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सीसीपीए से जो इनको कंप्लेन मिली थी कि भैया, और इनको नोटिस भी गया था उसके रिगार्डिंग, तो उनमें उनके रिप्लाई में ओला ने ये चीज कही है कि भैया 99% तो हमने रिजॉल्व कर ली है। द कंपनी रिसीव अ सो कॉज नोटिस जो इनको मिला था अक्टूबर 7 को सीसीपीए की तरफ से, क्योंकि भैया बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वायलेशन का आपने यहाँ पर राइट जो कंज्यूमर के राइट्स है उसका आपने वायलेशन किया है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करी है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आपने करी है। और ओला को 15 दिन का टाइम दिया था जो ये जो सोकोस नोटिस था उसका रिस्पॉन्ड देने के लिए। और उसके रिस्पॉन्ड में ओला ने बताया है कि भैया हम तो 99% कंप्लेन सॉल्व कर चुके हैं जो आपने बताई है, जो यहाँ पर बहुत बड़ा क्लेम है। और ओला ने 21 अक्टूबर को ये चीज बताई है अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में। यहाँ पर कहना है उनका कि हाँ, हमको नोटिस मिली है and we would further wish to inform that the company has provided the requested information clarification in response to the so cause notice। जो सीसीपीए को जो नोटिस जो इनको मिला था उसमें से इन्होंने कहा था कि we wish to retaliate that Ola has robust mechanism to address the complaint raised with respect to our vehicle। In fact, we wish to empathize that we have out of 10,644 complaints that we received जो सीसीपीआई की तरफ से आई थी, वो भैया हमने रिजॉल्व कर ली है टू कम्पीट सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर एज पर ओला इलेक्ट्रिक का जो रोबस्ट मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग। तो उनका तो कहना है कि भैया हमने तो और इसको लेकर अभी सोशल मीडिया पे मजाक भी बन रहा है। कई लोग उसको लेकर कई सारी अपने ओपिनियंस भी दे रहे हैं। कुणाल कामरामैन ने जो है, जिसने पहले भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने फिर से इस चीज के बारे में कमेंट भी करा है। ओला के बारे में अगर हम बात करें, आज तो देखो 3 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। 1% की तेजी है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि देखो जब तक यहाँ पर एक डिसाइसिव तेजी नहीं आ जाती है, जब तक किसी लेवल पर ये सपोर्ट नहीं बनाता है, मैं 1% की तेजी पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 1-2 दिन की तेजी पे भरोसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और मैं आईपीओ के लेवल पे आने का वेट करूंगा या उससे नीचे जाने का। और जहां तक बात करें 155 पे भी शेयर किया, तो तब मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कोई तुक नहीं बनता है 155 रुपए पर इसका रहने का। रीजन ये था कि उस टाइम पे इसका जो मार्केट कैप था वो 65,000 करोड़ चला गया था। और जो ऑटोमोबाइल का जो जायंट है टू व्हीलर्स में, हीरो, उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है। तो भैया हीरो के बराबर खड़े तो ये हो रहे थे, जो कि सेंस नहीं बनाता है मार्केट कैप के लिहाज से। और यही वजह थी कि मैंने कहा था कि यहाँ पर गिरावट आनी चाहिए, डबल डिजिट में ये जाना चाहिए।
और डबल डिजिट में जाने के बाद मैंने कहा था कि अब मैं आईपीओ लेवल का वेट करूंगा जो कि 76 रुपीज का है। वहां पे दोबारा इसको इवेल्युएट करेंगे, दोबारा जो मार्केट सेंटीमेंट है इस कंपनी के अराउंड वो कैसा है वो देखेंगे, उसके बाद कोई फैसला यहाँ पर लेंगे। ओला को लेकर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 16% लोग कह रहे होल्ड करो यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखोगे तो हालांकि इनके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने भी वाले हैं, हालांकि कोई डेट सामने नहीं आई है कि सितंबर क्वार्टर के नंबर्स कब आएंगे। उम्मीद करता हूं कि जल्दी रिजल्ट्स आए और देखना इंटरेस्टिंग भी होगा कि नंबर्स कैसे आते हैं सितंबर क्वार्टर के। हालांकि दिसंबर के अच्छे आएंगे क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो था इनका रहा वो अक्टूबर का नंबर थोड़ा बहुत बेटर रहा है। और जहां तक बात करी जाए इनके वैल्यूएशन को लेकर तो हालांकि नेगेटिव में ही पी रहे क्योंकि जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखेंगे अगर इस कंपनी के तो ग्रोइंग है नंबर्स रेवेन्यू वाइज। अगर आप देखो तो मार्च में 1670 करोड़ का रेवेन्यू था, जून में बढ़ के 1718 करोड़ रहा, ग्रोथ रहा डेफिनेटली। पिछले साल के 1280 करोड़ के मुकाबले भी ग्रोथ है, लेकिन अगेन देखो ऐसा नहीं कि बस इसी कंपनी में ऐसा ग्रोथ है, नहीं। अगर आप यही चीज हीरो के ईवी वर्जन में देखोगे, टीवीएस के ईवी वाले बिजनेस में देखोगे, बजाज का जो चेतक के अगर आप ग्रोथ देखोगे तो उनके भी रेवेन्यू ऐसे ही आपको इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। तो ये स्पेशल केस नहीं है। और जहां तक अभी अगर आप देखो तो पिछले 2 महीने के इनके जो नंबर्स आए थे सेलिंग, मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट सेल को लेकर, वो उतने अच्छे नहीं थे, वो डिक्लाइन वाला नंबर था। तो आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा इनका रेवेन्यू वाइज कि कैसा इंक्रीज है भी कि नहीं। और जहां तक प्रॉफिट वाइज देखें तो भैया नंबर्स उतने बेटर नहीं है, लॉस है। और एक मेजर चीज है कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि जब इन्होंने आईपीओ लॉन्च करा था इन्होंने कहा था कि ये गीगा फैक्ट्री डालेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, मार्जिन इनके इंप्रूव होंगे उसके बाद। लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि मास प्रोडक्शन अगर ये कर भी लेंगे तो उतने व्हीकल्स बिकने भी तो चाहिए, क्योंकि इनका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरी तरफ जो इनके बड़े कंपिटिटर्स है टीवीएस, बजाज, हीरो, उनका मार्केट कैप बढ़ रहा है, तो ये इनके लिए अच्छा साइन नहीं। और जहां तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो 36.78% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 5.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.66 डोमेस्टिक के पास है, 7.64 एफआईज के पास है। हालांकि अगस्त महीने का है जब रिटेल के पास 4.45% का स्टेक था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे कुछ महीनों बाद, तब रिटेल की होल्डिंग आपको बढ़ती नजर आएगी, बाकी लोगों की होल्डिंग आपको कम नजर आएगी, बिकवाली करते नजर आएंगे। ओवरऑल मैं कहूंगा इस कंपनी को लेकर, ओला को लेकर, देखो कंपनी जो है वो खराब नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि जिस तरीके का माहौल इस कंपनी के अराउंड चल रहा है वो उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। और यही वजह है कि मैं दूर बैठ के तमाशा देखना ज्यादा पसंद करूंगा। सितंबर के नंबर्स भी एक बार आ जाने दीजिए। और ग्राफ अगर आप देखो तो लगातार डिक्लाइन वाला ही है, तेजी अगर आई भी है तो एक आध दिन की तेजी है, फिर वो गिरा है और उससे ज्यादा रफ्तार से गिरा है। तो अभी भी कहीं पर सपोर्ट नहीं बन रहा है, 80 रुपए का भी कोई सपोर्ट नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं इतना कहूंगी जब तक कहीं पर सपोर्ट ना बने दूर बैठो, तमाशा देखो, जब तक माहौल इनके फेवर में ना हो तब तक जल्दबाजी यहाँ पर मत करो। और दिवाली में थोड़ा बहुत अगर तेजी दिखा भी देंगे तो वापस जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब डिक्लाइन शुरू होगा तब यहाँ पर मेजर फॉल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।